वेलकम बैक टू ऋतुराज एंड वायर्स। और आज हम लोग करने जा रहे हैं डे 20 ऑफ 25 डेज IoT सीरीज। और यस, लेट्स बिगिन विद द कंटेंट। तो हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाटा लॉगिंग एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो डाटा लॉगिंग एंड विजुअलाइजेशन हमारे पूरे सीरीज में एक नया टॉपिक है। कुछ कुछ यहाँ पे जो टॉपिक हैं आप सिमिलर आपको मिलेंगे प्रीवियस वीडियोस से। तो अगर आप पहले से देखते आ रहे हो तो आपको यहाँ पे एक फ्लो एडजस्ट हो जाएगा, और जो नए आ रहे हैं उनके लिए तो एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, तो मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द कंटेंट। सो देखिए, जैसे मेन टॉपिक मैंने बताया डाटा लॉगिंग एंड विजुअलाइजेशन। फर्स्ट हम लोग का जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन रहेगा वो रहेगा डाटा लॉगिंग का इंट्रोडक्शन इन IoT। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा लॉगिंग को समझेंगे, रियल टाइम वर्सेस बैच डाटा लॉगिंग को समझेंगे, डाटा स्टोरेज मेथड्स को समझेंगे, टाइम स्टैम्प एंड टाइम सीरीज डाटा को समझेंगे, डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को समझेंगे, चार्ट्स एंड ग्राफ्स टाइप्स फॉर IoT डाटा को समझेंगे, डाटा फिल्टरिंग एंड एग्रीगेशन को समझेंगे, परफॉर्मेंस एंड स्टोरेज कंसिडरेशन को समझेंगे, और लास्ट में यूज केसेस ऑफ डाटा लॉगिंग एंड विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन समझ के खत्म करेंगे इस सीरीज को, सॉरी इस वीडियोस को। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू IoT डाटा लॉगिंग इन IoT। ओके, सो तो फर्स्ट थिंग है कि डाटा लॉगिंग होता क्या है। ठीक है, उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। आपको हम एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बताते हैं डाटा लॉगिंग का। सो डाटा लॉगिंग इन IoT इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअसली कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग डाटा generated by sensors over time or continuously. Instead of using data only once, logging allows data to be saved for future analysis, tracking and decision making. In simple words, data logging recording sensor data with time. Okay, so basically यहाँ पे क्या होता है ना कि डाटा लॉगिंग आपको जो भी रॉ सेंसर डाटा, मतलब जो भी फिजिकल वैल्यू हम लोग का सेंसर यहाँ पर बोल सकते हैं कि फिजिकल वैल्यू के यहाँ पर ऑब्टेन करता है, उस डाटा को फिर माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर स्टोर करके प्रोसेस करता है, और बाद बाकी उसको फिर क्लाउड में भेज दिया जाता है। तो ये पूरा जो सिस्टम होता है ना कि डाटा को, रॉ डाटा को प्रोसेस करना और फिर उसको कंटिन्यूअसली भेजते रहना, ये होता है डाटा लॉगिंग। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट था इसका। अब जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे होंगे उनको यहाँ पे थोड़ा सा तो समझ आ रहा होगा, क्योंकि पहले से उन लोग ये पूरा IoT सिस्टम को बहुत डीप में समझ चुके हैं। सो अगर आप नहीं भी देख रहे हैं वीडियो, तो आप बस एक दो वीडियो पीछे का भी देख के आएंगे या स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन भी देख के आएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ आएगा। ठीक है, सो हाँ, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे डाटा लॉगिंग के बारे में। सो डाटा लॉगिंग इन IoT इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअसली कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग डाटा। ओके, मतलब कंटिन्यूअस डाटा का फ्लो हो रहा है एक लाइन में सेंसर से क्लाउड तक। ठीक है, अब इसके पीछे माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, बहुत सारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी है, जेसन, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा लॉगिंग इन IoT सिस्टम। सो डाटा लॉगिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स ट्रैक सिस्टम परफॉर्मेंस, इट अलाउज डिटेक्शन ऑफ फॉल्स एंड anomalies, it supports future prediction, it provides proof and record for analysis. Without data logging, IoT system can only react in real time and can learn and cannot learn from past behavior. ओके, सो देखिए डाटा लॉगिंग यहाँ पर बस हम लोग इस चीज को नहीं बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअसली डाटा फ्लो होते जा रहा है। जो डाटा फ्लो हो रहा है वो कहीं पे जाके सेव हो रहा है क्या? हाँ, अगर सेव हो रहा है, ठीक है, तब ही हम लोग यहाँ पर तभी यहाँ पर हम लोग उसको डाटा लॉगिंग बोलेंगे। मतलब यहाँ पे डाटा स्टोर होना चाहिए। डाटा इन दिस सेंस अगर कंटिन्यूअसली फ्लो होना चाहिए, दो मतलब यहाँ पर होना चाहिए इसका पॉइंट डाटा लॉगिंग को प्रूव करने के लिए। फर्स्ट थिंग कि डाटा लॉगिंग डाटा का फ्लो कराता है कंटिन्यूअसली ओवर दी टाइम, और बोल सकते हैं कि स्टोर कराता है डाटा को। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग को रियल टाइम में डाटा नहीं मिलता है कि हमारे IoT सिस्टम में क्या हो रहा है, उसके अंदर कुछ एरर है या फॉल्ट है, तो हम कैसे उस चीज़ को एनालाइज करके ठीक करेंगे समय से पहले। ठीक है, और दूसरी जगह जो हमारा डाटा है वो जहां पे स्टोर होगा वहीं से हम लोग डाटा को एनालाइज या प्रोसेस करेंगे। सो दिस बोथ दिस फीचर ऑफ डाटा लॉगिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रूविंग द डाटा लॉगिंग इंपॉर्टेंस। ओके, सो hope you have understand this topic. Let's move to the third topic. So our third topic is real time versus batch data logging. ठीक है, अब देखिए रियल टाइम तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, पर बैच डाटा लॉगिंग भी हम लोग को डाटा लॉगिंग के अंदर आता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सब टाइप होते हैं। सो रियल टाइम लॉगिंग में तो आप बेसिकली समझ ही गए, डाटा इज स्टोर्ड इंस्टेंटली एज इट इज जनरेटेड, यूज्ड इन सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम, गैस लीकेज, हेल्थ मॉनिटरिंग। लाइक ऐसा सिस्टम जहाँ पर हमारा एकदम मतलब कि हम लोग टाइम को, मतलब टाइम को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है। टाइम इन दी सेंस इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जाता है, लाइक एग्जांपल ले ले गैस लीकेज का। लाइक अगर गैस सेंसर है और वहाँ पर समझ लीजिए कि पॉल्यूशन सेंसर है, ठीक है, और हम जो हम लोग का सेंसर है
समझ लीजिए कि एक सेंसर लगा हुआ है DHT11 जो टेम्परेचर सेंसर होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग के पॉल्यूशन सेंसर होते हैं, तो समझ लीजिए AIQ हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया एक पर्टिकुलर एरिया में। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर 10 घंटा बाद हमको मिलता है तो क्या फ़ायदा होगा अगर हमको पता ही नहीं था कि बाहर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, मतलब इंस्टेंट हम लोग देख ही लेंगे, बट स्टिल पॉल्यूशन अचानक से नहीं 50 से 1000 पहुंच जाता है, ठीक है, वो 300 रहता है, 500 रहता है, 700 रहता है। सो फॉर दैट इंस्टेंट हम लोग को पता रहेगा तो हम लोग मास्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस वी नीड रियल टाइम लॉगिंग। ओके, बैच लॉगिंग क्या होता है? सो डाटा इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड एट इंटरवल्स यूज्ड टू सेव पावर एंड स्टोरेज चॉइस डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये आपका होता है कि बोल सकते हैं कि स्मार्ट एग्रीकल्चर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, होम ऑटोमेशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है ना कि डाटा इसमें भी कंटिन्यूसली फ्लो करता है, बस होता क्या है ना कि डाटा को फ्लो करने से पहले उसको कुछ देर तक कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और कलेक्ट करने से क्या होता है ना कि जो बैटरी हम लोग को कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डाटा को मेंटेन करने में यूज़ होता है वो बचता है, ठीक है, बैटरी ड्रेनेज होने से बचता है। क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं भी आ रहा तो आप वापस से रिवाइंड करके देखिए, या आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आपको जहाँ पे भी डाउट आ रहा है मैं कोशिश करूंगा समझाने का, ठीक है। सो डाटा बैच में यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है और फिर एक साथ कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डाटा या एक पर्टिकुलर इंटरवल में बैच में जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल बैच लॉगिंग, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं फोर्थ टॉपिक की तरफ। तो फोर्थ टॉपिक है डाटा स्टोरेज मेथड्स इन आईओटी। सो डाटा स्टोरेज के मेथड्स हम लोग देखने जा रहे हैं आईओटी में। सो आईओटी डाटा कैन बी स्टोर्ड इन क्लाउड डाटाबेसेस, फायरबेस एंड थिंगस्पीक। ओके, तो फायरबेस और थिंगस्पीक तो हमने पिछले ही कुछ वीडियो में किए हैं, तो आपको तो यहाँ पे पता होना चाहिए फायरबेस और थिंगस्पीक किस तरीके से काम करता है। टाइम सीरीज डाटाबेसेस जो होता है जिसमें लोकल स्टोरेज SD कार्ड मेमोरी इसमें भी स्टोर होते हैं, और क्लाउड स्टोरेज इज प्रिफर्ड फॉर स्केलेबिलिटी एंड रिमोट एक्सेस। तो बेसिकली आईओटी में जो हम लोग यूज़ करते हैं, बिगनर फ्रेंडली में तो हम लोग SD कार्ड यूज़ भी कर सकते हैं, पर अगर बिगनर फ्रेंडली में भी थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, सो we can't use a local memory and SD card over there. So we need Firebase and ThinkSpeak like a cloud databases platform. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ टॉपिक की तरफ। फिफ्थ टॉपिक है टाइम स्टैम्पिंग एंड टाइम सीरीज डाटा। तो देखिए इसका बेसिक मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। सो व्हाट इज टाइम स्टैम्पिंग? सो time stamping is basically denoting a data or giving the data a particular time, or we can say that the info when the data is being delivered, ठीक है। So the data over tag, or like I can give you a good example of that. You might send over a pic of your selfie or family photo over group chat in WhatsApp. So what happens when you share the photo? You can see the timestamp below the photo picture. Okay, on the left hand side, bottom left hand side of the screen, or bottom right hand side of the screen. So आप जब वहाँ पे देखते हैं वो पर्टिकुलर फोटो, तो आपको पता चलता है कि हाँ, मतलब कि ये इस टाइम पे इस फोटो को कोई भेजा है और मैं इसको 3 घंटा बाद देख रहा हूँ, ठीक है। आप मतलब उसका एनालाइज या प्रोसेस कर सकते हैं। सो दैट इज वेयर टाइम स्टैम्पिंग इज कंसिडरेबली हेल्पफुल, ठीक है। तो लाइक अगर टाइम स्टैम्पिंग हम लोग IoT डिवाइसेस में बात करते हैं तो इनका भी सेम ही होता है। जैसे वहां पर हम लोग पिक भेजते हैं तो वो भी एक डाटा का फॉर्म ही है ना, JPEG के फॉर्म में पिक हम लोग को जा रहा है, पर सेम चीज हम लोग का यहाँ पे IoT में होता है। जो डाटा यहाँ पर भेजा जाता है, रॉ डाटा, उस पर भी एक टाइम स्टैम्प लगाया जाता है कि पर्टिकुलर टाइम में इतना डाटा था, मतलब कि इतना हम लोग का वैल्यू आ रहा है, फिजिकल वैल्यू। लाइक हम लोग इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लाइक व्हाट हैपेंस इफ अ DHT11 सेंसर गिव्स यू अ डाटा ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस बट डजंट गिव यू अ टाइम स्टैम्प। तो आप क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो जो आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रहा है DHT11 वो कब का दे रहा है? आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का है? जैसे मैंने बता दिया कि आज दिन भर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं कि वो तुम एवरेज बोल रहे होगे, ठीक है। बट 25 डिग्री सेल्सियस सुबह से शाम तो रहता नहीं है, वैरी करता है दिन में। सो दैट इज वेयर टाइम स्टैम्पिंग इज यूज, ठीक है। ये एक्चुअली एप्लीकेशन है IoT का। जब DHT11 टाइम सेंसर हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे टाइम स्टैम्प का इसलिए वहाँ पे जरूरत पड़ता है कि किस पर्टिकुलर टाइम में क्या डाटा है हम लोग का, ठीक है। सो टाइम स्टैम्पिंग मीन्स अटैचिंग डाटा एंड टाइम टू एवरी डाटा एंट्री, कन्वर्ट सेंसर डाटा इनटू टाइम सीरीज डाटा विच इज एसेंशियल फॉर ट्रेंड एनालिसिस, हिस्टोरिकल कंपैरिजन, ग्राफ प्लॉटिंग। विदाउट टाइम स्टैम्प डाटा लूजेस इट्स कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि मैं उस इतने टाइम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये टाइम स्टैम्प क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट है। मतलब कि एक पिक है, आप कहीं घूमने गए हैं तो उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या क्या, आप घूमने गए थे उस जगह पे इसलिए आपने वो पिक को डाला। उस टाइम का जो टेम्परेचर है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, तो वो पता चलता है आपको। ओके, या दैट वाज ऑल। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ टॉपिक। ठीक है, सिक्स्थ टॉपिक है डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स।
So visualization converts stored data into graphs, chart, gauges, dashboards. ठीक है, बेसिकली देखिए यहाँ पे देखिए स्टोर डाटा, ग्राफ्स, चार्ट्स, गॉजेस, डैशबोर्ड। तो यहाँ पे डायग्राम से आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा कि मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ। दिस हेल्प ह्यूमन अंडरस्टैंड पैटर्न क्विकली इंस्टेड ऑफ रीडिंग रॉ नंबर्स। अब देखिए इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। व्हाट हैपेंस फॉर अ प्राइमरी किड स्कूल, कि वहाँ पे जो बुक्स यूज़ होते हैं उसमें जैसे हमारे बुक्स जो होते हैं, हमारे लेवल पे बुक जो होते हैं उसमें टेक्स्ट फॉर्म ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पिक्चर्स हमारे में भी कंसीडर किए जाते हैं पर उतने नहीं होते, टेक्स्ट ज़्यादा होते हैं। ओके, बेसिकली क्योंकि हमको नॉलेज ज़्यादा गेन करना है, हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा कंज्यूम करना है। ठीक है, बट प्राइमरी किड्स जो होते हैं उनका अटेंशन स्पैन कम होता है, उनको हम आदत लगाते रहते हैं इंफॉर्मेशन गेन करने का, नॉलेज गेन करने का। इसलिए उनका जो बुक होता है वो क्रिएटिव साइड में ज़्यादा फॉल करता है। तो क्रिएटिव साइड में किस तरीके से उसको फॉल कराते हैं, पिक्चर से। ठीक है, तो वहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स यूज किए जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा आईओटी डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी काम करता है। ये रॉ डाटा सेंसर को ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए और ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि उसको एनालाइज करने और प्रोसेस करने में बाय ह्यूमंस उसको थोड़ा ज़्यादा ईजियर और सिंप्लीफायर बनाने के लिए हम लोग ग्राफ्स और चार्ट्स का यूज़ करते हैं। ओके, होप सो आपको समझ आया होगा। सो दिस हेल्प ह्यूमन अंडरस्टैंड पैटर्न क्विकली इंस्टेड ऑफ रीडिंग रॉ नंबर्स। अब कंप्यूटर तो रॉ डाटा को भी एनालाइज कर देगा, ठीक है, अगर उसको फॉर्मेट पता है तो। जेएसएन फॉर्मेट में की पेयर वैल्यू में आ रहा तो वो कर लेगा। ठीक है, उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। पर अगर हम लोग को पूरे जेएसएन का ही डाटा भर दे जाए स्क्रीन में, सो वी कैन, बट स्टिल इट वुड बी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो दैट्स वाई वी यूज ग्राफ, चार्ट्स एंड गॉजेस। ओके, चलिए अब 7 टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7 टॉपिक है चार्ट्स एंड ग्राफ्स टाइप्स फॉर IoT डाटा। सो कॉमन चार्ट्स यूज्ड, लाइन ग्राफ, ट्रेंड ओवर टाइम, बार चार्ट्स ये कंपैरिजन में यूज होता है, पाई चार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प होता है, गॉजेस करंट स्टेटस के लिए होता है, चूजिंग द राइट चार्ट इंप्रूव्स क्लियरिटी। ठीक है, तो देखिए ये तब के लिए है जब आप अपना डैशबोर्ड बना रहे हैं। अब जब आप डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं तो आप किस रॉ डाटा को किस फॉर्म में वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये चूज करना आपको आना चाहिए। लाइन ग्राफ्स को हम लोग ट्रेंड ओवर टाइम को दिखाने के लिए करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में हमारा डाटा किस लेवल पे था। ठीक है, ये सबसे अच्छा हम लोग को लाइन ग्राफ्स दिखा सकता है। बार ग्राफ्स क्या, बार ग्राफ्स हमारा कंपैरिजन में हेल्प कर सकता है। ठीक है, पाई चार्ट्स किस चीज में हेल्प कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन में, कि एक पर्टिकुलर टाइम में मतलब कि हम लोग कितना, पाई चार्ट्स इन द एनालिसिस में हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये बेसिकली अगर आप इसका अच्छा एग्जांपल हम आपको देना चाहें तो पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से हेल्प कर सकता है, ये बता सकता है कि आप दिन भर में आपका जो, जैसे कि हम लोग बेसिकली पाई चार्ट को किस चीज़ में यूज़ करते हैं कि हमारा मंथली एक्सपेंस है, तो मंथली एक्सपेंस अपना कहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा कर रही है, ये पाई चार्ट से बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ अ गुड एग्जांपल। बट इन IoT हम लोग इसको अलग अलग तरीके के लिए यूज़ करते हैं। अब वो तो मुझे याद नहीं आ रहा पर्टिकुलरली, बट होप्स आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं इसका उतना डीप में एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे दिया भी नहीं जाता है, बट मैं देता हूँ क्योंकि आपको समझ आए। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं थोड़ा कोशिश करूंगा आपको समझाने का बेसिक से। सो देखिए गॉजेस जो होता है ये करंट स्टेटस बताता है और चूजिंग द राइट चार्ट इंप्रूव्स क्लियरिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला। तो चलिए अब 8 टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 8 टॉपिक है डाटा फिल्टरिंग एंड एग्रीगेशन। सो फिल्टरिंग रिमूव्स अनवांटेड और नॉइजी डाटा, एग्रीगेशन कंबाइंड डाटा, एवरेज, सम, मैक्स, मिनिमम। दिस रिड्यूसेस डाटा साइज एंड इंप्रूव्स मीनिंगफुलनेस। ठीक है, तो फिल्टरिंग का मतलब आप क्या जानते हैं, फिल्टर्स आप पहले भी पढ़े होंगे। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग फिल्टर्स के बारे में बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, लो बैंड विथ फिल्टर, हाई बैंड विथ फिल्टर, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर आर देयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो फिल्टर्स होते हैं सेम यहाँ पे भी उनका सेम काम होता है। ठीक है, वहां पे तो वो फ्रीक्वेंसी कट करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग डाटा कट करते हैं, नॉइजी डाटा कट करते हैं। मतलब जो डाटा अनवांटेड है, जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे IoT डिवाइसेस को, उस चीज को कट कर देना। ठीक है, इसी को हम लोग, ये एक प्रोसेसिंग का ही फॉर्म है। ठीक है, प्रोसेसिंग में ये काम होता है, फिल्टरिंग ऑफ डाटा। ओके, और इसमें हम लोग एग्रीगेशन में क्या करते हैं कि डाटा को कंबाइन करते हैं, सम, मैक्स, मिनिमम। दिस रिड्यूसेस डाटा साइज एंड इंप्रूव मीनिंगफुलनेस। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर डाटा फिल्टरिंग एंड एग्रीगेशन। चलिए 9 टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 9 टॉपिक है परफॉर्मेंस एंड स्टोरेज कंसिडरेशन। While logging data, we must consider storage capacity, network bandwidth, power consumption, data update frequency, efficient logging, improve system lifetime and performance। तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रहा है कि आप कैसे अपने सिस्टम को मेंटेन करके रख सकते हैं ऑन सॉफ्टवेयर लेवल। ठीक है, मैं यहाँ पे हार्डवेयर लेवल का बात नहीं कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर लेवल पे हम एरर्स को और फॉल्ट से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, आ गया तो उसका तो अलग प्रोसेस है उसको ठीक करने का, बट अगर हम लोग को अपने
मतलब कि अपने आईओटी डिवाइस को सॉफ्टवेयर लेवल पे अगर ठीक रखना है तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी मेंटेन करके रखना है, नेटवर्क बैंडविड्थ को हम लोग को स्टेबल रखना है, पावर कंजप्शन को मिनिमल रखना है, डाटा अपडेट फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग को जितना हम लोग कम कर सके, मतलब डाटा अपडेट फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड्स में होता है तो उसको जितना कम कर सके। सो इफिशिएंट लॉगिंग इंप्रूव सिस्टम लाइफ टाइम एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, होप्स आपको समझ आया होगा, बहुत बेसिक चीज था। ठीक है, 10th और लास्ट टॉपिक, तो यूज केसेस ऑफ डाटा लॉगिंग एंड विजुअलाइजेशन, सिंपली एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट एग्रीकल्चर, एनर्जी कंजप्शन ट्रैकिंग, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग, हेल्थ डाटा ट्रैकिंग, ऑलमोस्ट एवरी आईओटी सिस्टम डिपेंड्स ऑन लॉगिंग एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम आप इसमें DHT11, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉइस्चर सेंसर, स्मार्ट एग्रीकल्चर में हम लोग यूज़ करते हैं, इरीगेशन सिस्टम में, एनर्जी कंजप्शन ट्रैकिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ डाटा ट्रैकिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ डाटा ट्रैकिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैं बार बार रिपीट करते आ रहा हूँ स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज में, कि जो आप वेरेबल्स पहनते हैं, स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, ठीक है, उसके अंदर होता है ना हार्ट रेट मेजर करने वाला, और बोल सकते हैं कि रनिंग मेजर करने वाला, स्टेप्स मेजर करने वाला, या दैट वाज वन गुड एग्जांपल। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन एंड आंसर। अच्छा हाँ, समरी लाइन। तो देखिए, बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन एंड आंसर, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इस वीडियो का हम लोग एक समरी बना के यहाँ पे आपको बताते हैं कि डाटा लॉगिंग हम लोग क्या पढ़े। ठीक है, इतना देर अगर आप मेरे को ध्यान से सुने होंगे, नोट्स बनाए होंगे और अपना क्यूरी सब क्लियर किए होंगे, सो आपको डाटा लॉगिंग एंड विजुअलाइजेशन का 3-4 लाइन का समरी हम आपको बता देते हैं। सो डाटा लॉगिंग एंड विजुअलाइजेशन टर्न रॉ आईओटी डाटा इनटू यूजफुल नॉलेज फॉर मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। सो डाटा लॉगिंग क्या करता है, ये दो टाइप्स ऑफ सब टाइप्स ऑफ डाटा के फॉर्म में ये डाटा को शेयर कर सकता है, बैच डाटा और रियल टाइम डाटा। ठीक है, रियल टाइम में कंटिन्यूसली डाटा को शेयर करता है और बैच डाटा में ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में शेयर करता है, जिससे कि हम लोग का मिनिमल बैटरी यूसेज होता है। ठीक है, बैटरी ड्रेनेज बचता है। ठीक है, ये डाटा को विजुअलाइज भी करता है, प्रोसेस भी करता है, और बोल सकते हैं कि आईओटी जो हम लोग का नॉइजी डाटाज होता है उसको फिल्टर और रिमूव भी करता है, और फिर एग्रीगेशन भी करता है, मतलब कि सम करता है, मैक्स करता है, मिनिमम करता है, और उसको एक यूजफुल डाटा फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। सो दैट इज व्हाट इट डूज एंड इट इंक्रीज द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन और द मशीन। ओके, तो होप्स आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाटा लॉगिंग इन आईओटी रेफर्स टू। सो हाँ, डाटा लॉगिंग इन आईओटी रेफर्स टू, आपका पहला ऑप्शन है डिस्प्लेइंग डाटा, स्टोरिंग सेंसर डाटा ओवर टाइम, कंट्रोलिंग डिवाइसेस, इनक्रिप्टिंग डाटा। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा कि सबसे पहले आप वीडियो स्टॉप कीजिए, टेक टाइम, 5 मिनट्स का आप टाइम मार्क कीजिए और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। आफ्टर सॉल्विंग अगर आपका कहीं कुछ आंसर नहीं सॉल्व होता है या कुछ मिस्टेक्स हो जाता तो आप मेरे से क्रॉस चेक कर सकते हैं जब मैं आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन शो नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको सॉल्व करें, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, अगर आपको बस अंडरस्टैंड करना, आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बस मुझे सुनिएगा। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट डाटा था डाटा लॉगिंग इन आईओटी रेफर्स टू, तो इसका आंसर बी होगा, स्टोरिंग सेंसर डाटा ओवर टाइम। ठीक है, अब मेरे को मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंसर डाटा ओवर टाइम कैसे स्टोर होता है। ठीक है, तो मैं इसके आपको पर्टिकुलरली कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर डेफिनेशन बताता हूँ जो कि बुक्स में लिखा जाता है। सो स्टोरिंग सेंसर डाटा ओवर टाइम कंटिन्यूसली, फॉर एग्जाम्पल आईओटी डिवाइसेस लाइक अ टेम्परेचर सेंसर जनरेट अ कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन। Data logging is the process of recording this stream into a database or file so it can be analyzed later। मतलब सिंपली डाटा यहाँ पर एक स्ट्रीम में हम लोग का जाता है और उसको स्ट्रीम में जाता है। ओके, स्ट्रीम में जाता है और उसको यहाँ पर स्टोर करके, एनालाइज करके, प्रोसेस करके रखा जाता है फॉर हिस्टोरिकल डाटा कंपैरिजन एंड एनालिसिस पर्पस। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, टाइम सीरीज डाटा रिक्वायर विच एलिमेंट। तो टाइम सीरीज डाटा के लिए सबसे ज़्यादा क्या, किस चीज़ का रिक्वायरमेंट रहता है, मैं आपको हिंट देता हूँ। जिस चीज़ के बारे में मैं बोल रहा था कि उसके बिना हमारा जो भी डाटा, रॉ डाटा है, उसका कुछ पीछे का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ आएगा, मतलब उसका कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा, यूजलेस हो जाएगा वो डाटा। सो व्हाट वाज दैट, दैट वाज टाइम स्टैम्प। ठीक है, सो टाइम स्टैम्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसे कॉन्सेप्चुअल हम लोग डेफिनेशन का बात करते हैं। सो विदाउट अ टाइम स्टैम्प अ डाटा पॉइंट्स लाइक 25 डिग्री सेल्सियस इज यूजलेस बिकॉज यू डोंट नो व्हेन इट हैपेंड। टाइम सीरीज डाटा
डाटा इज डिफाइंड बाय ए सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स इंडेंटेड इन टाइम ऑर्डर। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि टाइम स्टैम्प जो होता है ये एक डेटा पॉइंट लाइक 25 डिग्री सेल्सियस है, ये यूजलेस हो जाता है। ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि विदाउट अ टाइम स्टैम्प इट इज़ यूजलेस। 25, 35, 45, 65, 75 उतना जाएगा नहीं, बट स्टिल ये सब यूजलेस हो जाएगा अगर इसमें एक टाइम स्टैम्प भी लगा हो तो। ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन था। थर्ड क्वेश्चन है विच चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स। सो सबसे बेसिक चार्ट जो कि हम लोग अपने डैशबोर्ड में शो करते हैं, सभी मतलब अपने डैशबोर्ड में शो करते हैं, वो होता है लाइन चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट में हम लोग सिंपली टाइम की बेसिस पे, या हाँ टाइम के ही बेसिस पे हमारा वैल्यू घट रहा बढ़ रहा उसको हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं। ओके, इसका कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन में जब बात करेंगे, सो लाइन चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स विच अलाउज यू टू सी फ्लक्चुएशन, growth or decline over a continuous period, making them the industry standard for monitoring IoT sensor trends. Line chart is not only limited to IoT sensors, or I would say that it is widely used in all different types of field. यू कैन सी और यू हैव यूज। लाइक मैं स्टॉक मार्केट के बारे में जानता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट को यूज़ करता हूँ। सो वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे भी जो लाइन ग्राफ्स होता है, वहाँ पे लाइन ग्राफ्स में डाटा को दिखाया जाता है। लाइक 6 मंथ्स में हमारा कितना प्रॉफिट किया है एक स्टॉक, या 3 मंथ्स में उसमें कितना लॉस किया है। सो बेसिकली वहाँ पे सब कुछ लाइन ग्राफ में दिखाया जाता है। अब उसको आप चेंज कर सकते हैं कैंडल्स में या नॉर्मल लाइन ग्राफ्स में। ठीक है, सो ये वाइडली यूज होता है और ये वाइडली एक्सेप्टेड भी है क्योंकि ये सिंप्लीफाई कर देता है हमारे पूरे डाटा को। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैच लॉगिंग इज मेनली यूज टू। सो बैच लॉगिंग किस चीज के लिए यूज होता है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि रियल टाइम लॉगिंग और था एक बैच लॉगिंग। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? रियल टाइम लॉगिंग उस जगह पे यूज होता है जहां पे हम लोग को टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। लाइक वी कैंट मिस एनीथिंग। ओके, लाइक अगर कहीं फॉल्ट आ गया, एरर आ गया, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कंटिन्यूसली फॉल्ट आ सकता है, एरर आ सकता है, या हम लोग मैनेज नहीं कर सकते अगर उसमें फॉल्ट आ गया और हम लोग उसको पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के बाद चेक करते हैं। लाइक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम आपको दिए थे, गैस लीकेज। समझ लीजिए एक गैस सेंसर है और वो गैस लीकेज को मेजर करता है। ठीक है, पर वो बैच लॉगिंग पे काम कर रहा है। सो अगर वो बैच डाटा लॉगिंग करता है तो होगा क्या कि वो 1 घंटा का डाटा को कनेक्ट करेगा। ठीक है, और 1 घंटा बाद जब उसको भेजेगा तब तक तो पूरा गैस लीक हो जाएगा और हो सके उससे बहुत बड़ा खराब मतलब इंसिडेंट भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए। सो दैट्स वाई रियल टाइम लॉगिंग इज यूज्ड इन दैट टाइप ऑफ सेंसर। बट क्योंकि हम लोग बैच लॉगिंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो बैच लॉगिंग का मेन पर्पस क्या होता है? ठीक है, बैच लॉगिंग के बारे में आपको पहले भी हम बहुत डीप में पढ़ाए हैं, वापस से यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं उसके सारे थ्योरीज को। देखिए बैच लॉगिंग जो होता है ये पर्टिकुलरली क्या होता है कि इसमें डाटा को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सेंड किया जाता है। इससे होता क्या है ना कि रियल टाइम डाटा जब भेजा जाता है तो वो एक स्ट्रीम में भेजा जाता है जिसमें बैटरी ड्रेनेज बहुत ज़्यादा होता है। और आपको पता ही है कि IoT डिवाइसेज जो होता है इसमें बैटरी अवेलेबिलिटी जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, हम लोग बटन सेल्स यूज़ करते हैं या यूज़ भी करते हैं, तो बट उसका जो बोल सकते हैं कि वहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर है, सेंसर है, तो इतने सारे डिवाइसेस है, सबको अगर मेंटेन करना है एक कॉम्पैटिबल सिस्टम के अंदर, सो वी कैंट यूज मच हायर वोल्टेज डिवाइसेस, ओके, या हायर करंट डिवाइसेस। सो दैट्स व्हाई बैच लॉगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन IoT डिवाइसेस दैट डजंट रिक्वायर रियल टाइम डाटा। ओके, सो बैच लॉगिंग हम लोग के यहाँ पर बैटरी ड्रेनेज से बचाता है और हाँ बैच रिड्यूस बैंडविथ एंड पावर कंजप्शन। तो बैटरी ड्रेनेज से और बैंडविथ हम लोग का यहाँ पर रिड्यूस कर देता है। सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एवरी सिंगल डाटा पॉइंट इमीडिएटली विच ड्रेन्स बैटरी, द डिवाइस कलेक्ट्स डाटा लोकली एंड सेंड्स इट वन बैच एट शेड्यूल इंटरवल्स। ठीक है, होप्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नहीं भी आया तो आप वापस से रिवाइंड कीजिए क्योंकि मैंने हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डाटा एग्रीगेशन हेल्प से। तो एग्रीगेशन के बारे में मैंने बताया था जब मैं फिल्टर्स के बारे में पढ़ा रहा था। ओके, सो चलिए डाटा एग्रीगेशन के बारे में बात करते हैं। So reducing data volume and simplifying analysis. Aggregation involves summarizing raw data, example calculating the average hourly temperature instead of storing every second to make it easier to store and visualize. तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ना एग्रीगेशन को आप इस तरीके से याद रखिएगा, मतलब ये है नहीं इसका डेफिनेशन, बट आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि एवरेज है, ये हर चीज़ का एवरेज है। एक पर्टिकुलर टाइम में उस डाटा का जितना भी टाइम फ्रेम होगा उस चीज़ का ये एवरेज है। एवरेज को आप समझते होंगे क्या होता है, लाइक समझ लीजिए कि आपका 3 घंटा में जो टेम्परेचर था वो 26 डिग्री टू 27 डिग्री था, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा इसका 25 डिग्री। सो दैट इज वॉट डाटा एग्रीगेशन इज। ठीक है, ये हर चीज को सम अप करके रॉ डाटा को एक सिंप्लीफाइड वैल्यू देता है जिससे कि हम लोग उसको एनालाइज और प्रोसेस और समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ दैट वॉज फॉर
क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब शॉर्ट आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डाटा लॉगिंग इन आईओटी। सेम क्वेश्चन है जो कि हम लोग एमसीक्यू में 1 में पूछा गया था, बट यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में मांगा गया है, तो मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ। सो data logging is the automated process of collecting and storing data from IoT sensors over a period of time. Okay, practically, it involves a sensor capturing physical value, a microcontroller processing it, and then sending it to local storage device or a cloud server for historical record keeping. जैसे कि मैंने समझाया था कि डाटा को सेंसर से स्टोर किया जाता है, फिजिकल वैल्यू को, उसको माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर में भेजा जाता है, जहाँ पर वो स्टोर होता है, एनालाइज होता है और प्रोसेस होता है। सॉरी, स्टोर नहीं होता है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, अपॉलॉजीज। हाँ, तो उसको वहाँ पे प्रोसेस किया जाता है और बाद में उसको क्लाउड में भेजा जाता है स्टोर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग वहाँ से निकाल के या गेट करके उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, हिस्टोरिकल कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज व्हाट डाटा लॉगिंग इज। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाई इज टाइम स्टैम्पिंग इंपॉर्टेंट। तो टाइम स्टैम्पिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? सो जैसे कि हम लोग बात किए थे, सो टाइम स्टैम्प प्रोवाइड्स कंटेंट, सॉरी, टाइम टाइम स्टैम्प प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट, अपॉलॉजीज फॉर दैट, मैं क्योंकि मेरे माइंड में कंटेंट कंटेंट रहता है इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया। हाँ, टाइम स्टैम्प प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट, इट अलाउज अस टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हेन एन इवेंट अकर्ड, synchronize data from multiple different sensors, perform time-based analysis such as identifying peak usage hour in a smart power grid। ठीक है, मतलब कि आप डेली किस टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, आप किस टाइम पे सबसे ज़्यादा परफॉर्मेटिव रहते हैं। ठीक है, लाइक मेरे लिए तो दिन भर है, बट आप किस टाइम पे रहते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द एक्सक्राइब्रेशन। ठीक है, हाँ, तो आप किस टाइम पे सबसे ज़्यादा परफॉर्मेटिव रहते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं, उस चीज़ को ये दिखा सकता है। बट सिंस हम लोग यहाँ पे मशीन्स का बात करें, तो आईओटी डिवाइसेस किस टाइम पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे डाटा को सेंड कर रहा है या किस टाइम पे डाटा सबसे ज़्यादा लेवल पे आ रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट टाइम स्टैम्पिंग डू, वो आपको लाइन ग्राफ में उस डाटा को दिखाएगा। ओके, और आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हेन एन इवेंट अकर्ड। ठीक है, मतलब कि बेसिकली कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है कि ये इवेंट कब अकर किया है, ये वैल्यू कब निकल के आया था, ये वैल्यू किस टाइम पे आ रहा था, लाइक इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हुआ तो कितने बजे हुआ। ठीक है, वो बताता है। थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम एंड बैच लॉगिंग। तो रियल टाइम बैच लॉगिंग बहुत डीप में आपको हम पढ़ा चुके हैं। सो हाँ, हम आपको यहाँ पर बस इसका थ्योरी बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो रियल टाइम लॉगिंग, डाटा इज सेंट इंस्टेंटली एज इट इज रिकॉर्डेड। बैच लॉगिंग, डाटा इज ग्रुप्ड एंड सेंट एट इंटरवल्स। यूज केसेस क्या होता है रियल टाइम लॉगिंग का? क्रिटिकल अलर्ट्स, एग्जांपल स्मोक डिटेक्टर जो आपको हम बताए थे, गैस लीकेज वाला। और बैच लॉगिंग, नॉन क्रिटिकल मॉनिटरिंग, एग्जांपल सॉइल मॉइस्चर, लो पीरियोडिक कनेक्शन। ओके, सो लो बैंडविड्थ डिवाइसेस में यूज होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम एनी टू विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। तो दो ठो जो हम लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का बात करेंगे, है तो बहुत सारे, गॉर्जियस ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ। तो हम लोग लाइन ग्राफ लेते हैं और एक ले रहे हैं हीट मैप्स। ओके, तो लाइन ग्राफ जो है, आइडियल फॉर शोइंग टू सेंसर वैल्यूज लाइक ह्यूमिडिटी चेंज ओवर टाइम, ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, और हीट मैप जो होता है, ये ग्रेट फॉर शोइंग द इंटेंसिटी ऑफ डाटा अक्रॉस अ जियोग्राफिकल एरिया और अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, एग्जांपल रूम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हीट मैप जो होता है ना, ये पर्टिकुलरली कलर से ओपेसिटी कम करके उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये मतलब कि एक सर्कल नहीं बनता, ये पर्टिकुलर शेप का नहीं होता है, बट सिंस ये भी एक अच्छा तरीका होता है फाइंड करने का कि कहाँ पे किस टाइम पे चल रहा है। और खास करके ये टेम्परेचर और हाँ, टेम्परेचर सेंस करने के लिए यूज़ होता है और पॉपुलेशन बताने के लिए यूज़ होता है। मैंने वहाँ पे इसको यूज़ होते हुए देखा है। ठीक है, आईओटी सेंसस में तो मैंने अभी तक नहीं देखा, आईओटी डिवाइसेस में, क्योंकि मैं उस तरह की डिवाइसेस में काम नहीं किया हूँ जहाँ पे हीट मैप का यूज़ हो। हाँ, सो हाँ, यही होता है हीट मैप्स। ओके, होप सो आपको समझ आया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ डाटा लॉगिंग। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप सारे ही आईओटी डिवाइसेस इसके एप्लीकेशन में आएंगे। सो देखिए, हम लोग यहाँ पे स्मार्ट एग्रीकल्चर का एग्जांपल ले रहे हैं, आप स्मार्ट ऑटोमेशन का भी ले सकते हैं, होम ऑटोमेशन का भी ले सकते हैं, आप सिक्योरिटी सिस्टम का भी ले सकते हैं। ओके, स्मार्ट एग्रीकल्चर, फार्मर्स यूज डाटा लॉगिंग टू रिकॉर्ड सॉइल मॉइस्चर लेवल्स 24/7 by analyzing the log data. They can identify patterns in water evaporation and automate irrigating system to turn on only when necessary, saving water and cost। ठीक है, मतलब कि अब स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है, उनको वो भी आपको समझाना ही पड़ रहा है तो मैं समझा ही देता हूँ। देखिए, स्मार्ट एग्रीकल्चर बेसिकली क्या होता है कि वो आपकी लैंड का मॉइस्चर डिजिटली सेंस करते हैं।
ठीक है। अगर लैंड ड्राई हुआ, उसको पानी की ज़रूरत हुआ, तो पानी इरीगेट हो जाएगा, ठीक है। पर पर्टिकुलर मोमेंट के बाद जब वो मॉइस्ट मॉइस्ट हो जाएगा तो इरिगेशन सिस्टम बंद हो जाएगा, या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर इरीगेट हो जाएगा, ठीक है, जितना फार्मर उसको सेट किए होंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा स्मार्ट एग्रीकल्चर काम करता है। और सॉरी फॉर द नॉइस। हाँ, तो yes, our question series is completed and the video is also completed. Data logging and visualization हमारा अच्छे तरीके से complete हो चुका होगा, होप सो। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं एक्टिवली ऑन रहता हूँ कमेंट्स को सॉल्व करने के लिए। और या दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन डे 21 और हम लोग अपने लास्ट ऑफ द सीरीज में आ चुके हैं, बस 3-4 डेज बचा है, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट्स में भी जंप करेंगे। सो फॉलो मी फॉर दैट, please subscribe my channel and like this video. We will meet tomorrow at day 22. Bye. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.